Welcome everyone to SRZ Creation. No one is responsible for your success and failure, but it's only one and only you. Today's video contains all the MCQs related to topic projectile motion of unit number 2, motion and force. And also click the I button shown above to watch our previous. And once again we are giving you warning that don't press the buttons like these in the bottom. Before starting the MCQs related to projectile motion, we have to consider some basic concepts of projectile motion. Number first, we have for projectile, theta is greater than 0 degree और लेस देन 90 डिग्री, यानी कि प्रोजेक्टाइल के लिए एंगल हमेशा 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा. सेकंड नंबर इज हैज नो फोर्स एक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज F is equal to 0, therefore acceleration is equal to 0, V is equal to constant in horizontal direction. For a given velocity, there are two angles of projection for which the range is same. If one of these angle is theta, the other is pi by 2 minus theta. यानी कि दो ही ऐसे एंगल होते हैं जिनके लिए रेंज सेम होती है. इसके अलावा in case of projectile motion, quantities like acceleration, horizontal component of velocity and mechanical energy remain unchanged, यानी कि ये चेंज नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं. बट स्पीड, velocity, vertical component of velocity, momentum, kinetic energy and the potential energy of the object which is in projectile motion changes. Question number 1 is an object is projected at an angle theta is equal to dash with the horizontal moves under the action of gravity is called projectile. यानी कि हमें वो एंगल बताना है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को रिक्वायर होता है और वो हमें पता है कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि ऑप्शन सी. Question number 2 is the path followed by projectile is, हमेशा प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला ही होता है. During projectile motion, the only force act on projectile in short range is, projectile motion पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है और उसे ग्रेविटी कहा जाता है. सिर्फ ग्रेविटी ही उसे डाउनवर्ड पुल करती है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है और पैराबोलिक पाथ बनता है प्रोजेक्टाइल का. द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हमेशा 0 होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगी तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी हमारे पास चेंज नहीं होगी और 0 ही होगी. ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल का हमेशा कांस्टेंट रहता है. ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उसका प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के साथ कोई अमल दखल नहीं है. सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब भी हम कंसीडर करते हैं तो हम साथ में cos थीटा यूज़ करते हैं, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास होगी vi cos थीटा. क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल. मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल. क्वेश्चन नंबर 8 इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. हमें वो फार्मूला बताना है जिसकी मदद से हम प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड कर सकें. तो वो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, vi² sin 2 theta by g. Question number 9 is the range of projectile will be maximum at an angle of projection. हमें वो angle of projection बताना है जिस पर range of projectile हमारे पास maximum हो और वो angle होता है 45 डिग्री. Question number 10 is the maximum height gained by projectile is, हमें height of projectile का फार्मूला इनमें से फाइंड करना है और वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है A, vi² sin² theta by 2g. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रेंज इज, हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम रेंज. हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है r = vi² by g into sin 2 थीटा.
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें पता है मैक्सिमम होती है फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमने थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया, हमारे पास साइन 2 इंटू 45 डिग्री हो गया और ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री हमें पता है 1 के इक्वल होता है, यानी कि मैक्सिमम रेंज हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाई जी। और हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। वी आई स्क्वेयर बाई जी की जगह पर हमने पुट किया आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज इंटू साइन 2 थीटा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला बताना है जो कि ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है 2 इंटू वी आई साइन थीटा बाई जी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट। हमें वो पॉइंट बताने हैं जिन पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एट द टाइम या फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास मैक्सिमम होती है, यानी कि बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल इज। हमारे पास tan इनवर्स इंटू 4 इक्वल होता है 75 डिग्री के, और 75 डिग्री ही वो एंगल है जिस पर हाइट और रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वल होती है। एंड वंस अगेन वी आर गिविंग यू वार्निंग दैट डोंट प्रेस द बटन्स लाइक दीज इन द बॉटम।